नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। इससे पहले आप लोगों ने 50 क्वेश्चंस वाला देखा था, पार्ट 1 ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज वाला। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट 2 के बारे में, मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन से बनने वाले, यानी 50 तक क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, 1 से लेकर के 50 तक। अब अगला आपका 51 से लेकर के 100 क्वेश्चंस तक मैं करवाने वाला हूं आज की वीडियो के माध्यम से। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, जीबीएससी होम साइंस के सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। तो मैंने 50 तक बता दिया था दोस्तों, ये था ह्यूमन वैल्यूज वाला पेपर, 50 तक हो गया था आपका। 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से। प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्यों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मैनेजमेंट में, प्रबंधन में दोस्तों क्या होता है? प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य जो होती है, स्पिरिचुअल वैल्यू जो होती है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है नैतिक तरीकों से संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य माना जाता है? तो प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य में से ईमानदारी माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्यों में क्या महत्व दिया जाता है? तो प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्यों में दोस्तों फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 52 नंबर, प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्यों में क्या जो है महत्व दिया जाता है दोस्तों? तो 52 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 52 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से आप बताएंगे बी ऑप्शन, व्यक्तिगत विकास और आत्म संचेतना, ये महत्व दिया जाता है इसी को। 53 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्यों के संदर्भ में सेवक नेतृत्व का मतलब क्या होता है? सेवक नेतृत्व का क्या मतलब होता है दोस्तों? 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक नेता जो दूसरों की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करता हो, उसी को सेवक नेतृत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा, अगला 54 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्यवसायों में सीएसआर का क्या लाभ होता है? सीएसआर का फुल फॉर्म होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों? प्रश्न है व्यवसायों में, यानी कि किसी भी जो है बिजनेस में सीएसआर जो होता है, इसका क्या लाभ होता है? सीएसआर का लाभ जो दोस्तों होता है, वो होता है ब्रांड प्रतिष्ठा में सुधार आता है इससे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 55 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, सीएसआर गतिविधियों का मुख्य लक्ष्य क्या है? सीएसआर गतिविधियों का मुख्य लक्ष्य होता है दोस्तों समाज एवं पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालना। ठीक है, समाज और पर्यावरण पर पॉजिटिव इफेक्ट डालना। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीएसआर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कारपोरेट, इसका मतलब होता है कि कंपनियां केवल मुनाफा नहीं कमाएं, बल्कि अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज की भलाई के लिए, पर्यावरण के सुधार के लिए खर्चा करें। भारत में अधिनियम बना था 2013 में, उसके तहत इसको अनिवार्य कर दिया गया था, कोई कंपनी जो होगी वो पर्यावरण की गुणवत्ता पर भी खर्चा करेगी अपने लाभ का एक हिस्सा। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा सीएसआर पहल नहीं है? सीएसआर पहल इनमें से कौन सी? सतत पर्यावरण प्रथाएं, ये है बिल्कुल। ठीक है, श्रमिकों को उचित वेतन देना, ये भी सीएसआर में शामिल होता है। इसके अलावा केवल लाभ अधिकतम करना, ये शामिल नहीं है। समुदाय में शिक्षा और स्वास्थ्य का संवर्धन करना, ये भी सीएसआर की पहल में शामिल है, यानी कि केवल लाभ प्राप्त करना ये शामिल नहीं है। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, निम्नलिखित में से कौन सा सीएसआर का उदाहरण है? 57 नंबर, सीएसआर का उदाहरण इनमें से कौन सा दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा सीएसआर का उदाहरण है? तो चैरिटी को दान करना, ठीक है, या पर्यावरणीय कारणों का समर्थन करना, ये होता है आपका सीएसआर का उदाहरण। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 58 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है, सोशल मीडिया का उपयोग करने से जुड़ा एक प्रमुख जोखिम क्या है? सोशल मीडिया का उपयोग करने से जुड़ा एक प्रमुख जोखिम जो होता है साइबर सुरक्षा खतरे। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, जैविक खाद्य का एक प्रमुख गुण क्या होता है? जैविक खाद्य, ऑर्गेनिक फूड का एक प्रमुख गुण क्या होता है दोस्तों? कृत्रिम उर्वरकों का उपयोग नहीं करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कीटनाशकों का उपयोग करना जैविक खाद्य का एक गुण होता है। अनुवांशिक रूप से परिवर्तित और उच्च रासायनिक सामग्री, जैविक खाद्य का एक प्रमुख गुण क्या होता है? कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग हमको नहीं करना है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन से, विपणन का प्रमुख उद्देश्य क्या? विपणन माने होता है मार्केटिंग, विपणन को मार्केटिंग कहते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग का प्राथमिक गुण या उद्देश्य क्या होता है? जागरूकता उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित निर्णय शैली में से किसमें लंबा समय लगता है? 61 नंबर बताएंगे, निम्नलिखित निर्णय शैली में से किसमें लंबा समय लगता है? तो विश्लेषणात्मक शैली में लंबा समय लगता है, क्योंकि विश्लेषण किया जाता है मुद्दे का। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलें आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से निर्णय शैली में से किसमें लंबा समय लगता है? निर्णय शैली में लंबा समय किसमें लगता है? तो विश्लेषणात्मक शैली में लंबा समय लगता है किसी भी चीज़ का निर्णय लेने में। ठीक है, बाकी निर्देश वगैरह तो नॉर्मल हो जाता है। 62 नंबर प्रश्न है निजीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख परिणाम है? निजीकरण का फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निजीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, 162 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ। 62 नंबर क्वेश्चन सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निजीकरण यानी प्राइवेट जो सेक्टर होता चला जा रहा है, इसके लिए एक प्रकार से क्या जरूरी है बताएं? निजीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख परिणाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और दक्षता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 63 नंबर क्वेश्चन से वैश्वीकरण का परिणाम है। 63 नंबर वैश्वीकरण का परिणाम है दोस्तों क्या? सीमा पार व्यापार और संपर्क में वृद्धि। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 64 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। साइबर सुरक्षा का कौन सा निम्नलिखित एक महत्वपूर्ण घटक है? 64 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जो होता है एक महत्वपूर्ण घटक होता है साइबर सुरक्षा का। 64 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है साइबर खतरों का एक सामान्य रूप क्या होता है? साइबर खतरों का एक सामान्य रूप होता है फिशिंग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है वैश्वीकरण का परिणाम हुआ है। वैश्वीकरण का परिणाम ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अधिक प्रतिबंध लगे हैं। बिल्कुल गलत बात है। अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हुआ है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 66 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन। क्या करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ है? ग्रेटर इंटरनेशनल कोलेबोरेशन हुआ है। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर प्रश्न है साइबर हमलों से बचाव के लिए इनमें से कौन सा उपाय माना जाता है? 67 नंबर बताएंगे। 67 ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मजबूत पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर आपका होगा तो साइबर हमलों से आप सुरक्षित रहेंगे। जैसे साइबर मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है? जैसे आपने क्या लिखा, जैसे मान लेते हैं आपने लिखा एक संख्या लिखी 19, फिर दूसरी संख्या मान लेते हैं आप अपने जो है आपका नाम जो भी पड़ता, मान लेते हैं आपका नाम मुकेश है तो आपने यम लिख दिया। ठीक है, फिर आपने जो है एक डॉलर का सिंबल बना दिया, आपने फिर लिख दिया यू लिख दिया, फिर आपने जो है स्टार का सिंबल बना दिया, फिर आपने हैशटैग लगा दिया, इस तरीके से आपने फिर 20 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से ऐसा पासवर्ड बनाएं जिससे क्या हो, आगे पीछे करके ये जो ऐसे आगे पीछे करके बनाएंगे अपने नाम का अक्षर, इस अक्षर, इससे क्या होगा कि इसमें आपका एक जो है सिंबल भी आ जाता है, इसमें आपका अल्फ़ाबेटिकल भी सेक्शन आ जाता है और आप न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, यानी कि आपके अक्षर भी आ जाते हैं सारे, तो इससे स्ट्रांग होता है। इसको जो हैकर्स होते हैं ये इसको कोड नहीं कर पाते हैं। 68 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गुणवत्ता मानकों के मानकीकरण में मुख्य चुनौती क्या है? 68 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। स्थानीय नियमों और प्राथमिकताओं के साथ संरक्षण। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन से वैश्विक मानकीकरण के संदर्भ में कंपनियों के लिए एक प्रमुख जोखिम क्या है? 69 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वैश्विक मानकीकरण के संदर्भ में कंपनियों के लिए एक प्रमुख जोखिम इनमें से होता है स्थानीय बाजारों की मांगों को पूरा करने में असमर्थता। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। कंपनियां गुणवत्ता में मानकीकरण संकट को कैसे हल कर सकती हैं? 70 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पाद का अलग संस्करण बना करके। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। 70 नंबर प्रश्न आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है? तो कौन सा एसडीजी गोल है दोस्तों? उसका नाम है एसडीजी 6। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। 2015 में आया था और 2030 तक इसको पूरा करना था। 72 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 5000 पुरस्कार दिया जाता है? बताएंगे। 72 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पर्यावरण संरक्षण के लिए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। 73 नंबर प्रश्न है एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। 73 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जैव भू रसायन चक्र। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन से पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? 74 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास। बी ऑप्शन, बेनेट ने किया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों 75 नंबर प्रश्न है वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई है। वह प्रतिवेदन इनमें से कौन सा था? वह प्रतिवेदन था दोस्तों बी ऑप्शन,
ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवर कॉमन फ्यूचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 75 नंबर का करेक्ट। तो आवर कॉमन फ्यूचर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 75 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे 76 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। चलें, 76 नंबर प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? बताएंगे। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? 76 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 76 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी लखनऊ में स्थित है। 77 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्य कार्य क्या है? 77 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा करना। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का उपयोग क्या है? 78 नंबर, AQI का उपयोग होता है बी ऑप्शन, वायु वायु प्रदूषण स्तरों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है आपका, पारिवारिक भारतीय पारंपरिक ज्ञान का पर्यावरण से संबंधित एक उदाहरण क्या है? 79 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय पारंपरिक ज्ञान का पर्यावरण से संबंधित एक उदाहरण इनमें से क्या है? वो होता है वर्षा जल संचयन की प्रथा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बहुत तीव्र गति से जो है वो आंधी और तूफान इस समय आ रहा है, तो लाइट बिजली का कोई मामला इसमें बचेगा नहीं। तो जो भी क्लास मिल पा रही वही जो है आप लोग देखिए। बाकी पुरानी क्लासेस हमारी बहुत सारी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अवेलेबल हैं, को करिकुलर मास्टर पर अवेलेबल हैं, तो आप पुरानी क्लासेस पर बिल्कुल विश्वास करो। देखिए, केवल शुक्ला स्टडी पॉइंट की वीडियोज़ और को करिकुलर मास्टर की वीडियोज़ ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इन्हीं की वीडियोज़ देखें। ये चूंकि मैं बहुत ही ऑथेंटिक पढ़ाता हूँ। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन से प्रश्न आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का मुख्य उद्देश्य क्या है? AQI का मुख्य उद्देश्य दोस्तों वायु प्रदूषण के कारण होने वाले जो संभावित स्वास्थ्य जोखिम है उनको सूचित करना। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल विरंजन की अगर बात की जाए दोस्तों, कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है इसको। इसमें वैश्विक उष्णन ग्लोबल वार्मिंग जो होता है जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब समुद्र का तापमान बढ़ता है तो प्रवाल अपने अंदर रहने वाले रंगीन शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, जिससे वे सफेद पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। इसे ही प्रवाल विरंजन की घटना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? बताएं, कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है इनमें से? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन, हेलोक्लाइन। ठीक है, अगला 83 नंबर प्रश्न, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? 83 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल राइट आंसर है ए ऑप्शन, आई स्कोर कहते हैं उसको। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त होता है आई स्कोर से। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना गया है? पश्चिमी घाट को, मनास को, चेरापूंजी या सुंदरबन को? पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर। वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा जैविक विविधता है, बहुत ज़्यादा प्रजातियां हैं, चाहे वनस्पतियों की बात की जाए चाहे जीव जंतुओं की बात की जाए। 84 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 85 नंबर प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में दोस्तों किसका प्रयोग होता है? प्लास्टिक का प्रयोग होता है, सॉरी प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन से चिपको आंदोलन संबंधित है। 86 नंबर, चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से रिलेटेड है, प्लांट कंजर्वेशन से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, जैव विविधता से के कम होने का मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता जो कम हुई है इसका मुख्य कारण होता है दोस्तों क्या? इसका मुख्य कारण है, ठीक है, अत्यधिक दोहन हो रहा है इसका। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। 88 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? 88 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? वो है सौर सेल। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सौर ऊर्जा ना तो धुआं निकलता है और ना ही कोई हानिकारक गैस है, इसीलिए यह सबसे ग्रीन ऊर्जा का स्रोत होता है। कौन? सौर सेल जो होता है। 89 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इनमें से क्या है? जैव विविधता में क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन होता है। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? प्रदूषण संकेतक पौधा इनमें से कौन सा? 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है दोस्तों? तो लाइकेन है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन से,
किस स्तर डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण में आती है? 91 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 91 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 80 डेसिबल जो होता है ये खतरनाक ध्वनि प्रदूषण में शामिल होता है। 92 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? 92 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा हरे पौधे। ठीक है। अगला 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? 93 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकेन जो होता है दोस्तों, ये वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक माना जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? इनमें से महत्वपूर्ण रणनीति कौन सी है? जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ये जैव विविधता के लिए संरक्षण के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए, जीवों की रक्षा करने के लिए जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जाता है। 95 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही उत्तर को जो है नीचे की कोट्स में चुनें। अब इसको सबसे पहले मिलाते हैं हम। मिलाएंगे दोस्तों, कैसे मिलाएंगे? देखिए देखिए, नोक रेक जो है ये मेघालय में पड़ता है। जो रिजर्व नोक रेक कहाँ पर? मेघालय में। तो पहले का आपका लग जाएगा थर्ड ऑप्शन। पहले का थर्ड कहीं पर दिया है, बिल्कुल ये बी वाले में पहले का थर्ड। ठीक है। ठीक है। मानस कहाँ पर है दोस्तों? मानस जो है आपका असम में पड़ेगा। ठीक है। दिहांग दिबांग कहाँ पर पड़ेगा? अरुणाचल में पड़ेगा दिहांग दिबांग। तो सी ऑप्शन, सी का फोर्थ हमारा किस में दिया? सी वाला फोर्थ। ठीक है। सी का फोर्थ ये दिया हुआ है। ठीक है। अब ये अगस्ता मलाई कहाँ पर? केरल में है। यानी कि आपका जो है डी का पहला, बी का दूसरा बिल्कुल सही, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। इन सभी वजह से जलवायु का परिवर्तन होता है, वातावरण गर्म होता है, वातावरण की मतलब की जो तापमान है वो बढ़ रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? बायोस्फीयर रिजर्व। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 97 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इकोलॉजी। एजी ट्रांसलेट शब्द इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था इन्होंने, ये सही है। अगला 98 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 99 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? 99 नंबर, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र जो होता है वो इकोटोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण इनमें से कौन सा? 100 नंबर बताएं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्सेनिक बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन आपने देख लिया, इसकी आंसर शीट ये भी आपकी लगी हुई है। ऐसे तमाम प्रकार की चीजें आपको मिलती रहती हैं मात्र और मात्र को करिकुलर मास्टर पर और शुक्ला टी पॉइंट चैनल पर आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ चीजें मिलती रहती है और मैंने आपको कई सारी चीजें बता रखी हैं, तो आप सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आंसर शीट है, पूरी आंसर शीट आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का, सभी यूनिवर्सिटीज का, सभी सब्जेक्ट। जैसे अगर आप बीए में है दोस्तों, तो बीए के लिए आपके लिए कोर्स की व्यवस्था शुक्ला टी पॉइंट पर करी गई है। ठीक है। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ मिलेगा। 9984 039 139 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। को करिकुलर यानी कि ह्यूमन वैल्यूज एनवायरमेंटल स्टडीज का तो मिलेगा ही। अगर आप बीए में तो आपके सभी सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, इन सभी का भी ऑब्जेक्टिव का, लिखित का भी मिल जाएगा। मात्र 100 रुपये फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा कोर्स, बीए का सभी सब्जेक्ट का कोर्स मिल जाएगा। आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको फीस जमा कर देने को व्हाट्सएप पर, और उसके बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ देगा, वहीं पर आपको क्लास मिलती रहेगी और पीडीएफ नोट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीडीएफ नोट्स मिलेगा। जिनको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना है को करिकुलर, केवल को करिकुलर का, बीए के हैं, बीएससी के हैं, बीकॉम के, बीएससी जी, बीएससी होम साइंस, केवल ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का आपको अगर पीडीएफ प्राप्त कर कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपको प्राप्त करने हैं ऑब्जेक्टिव वाले, तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं विथ आंसर शीट। यानी आंसर शीट नीचे मैं सॉल्व करके दे दूंगा, आपको प्रैक्टिस करना है, कितना सही कितना गलत है आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है। मैं पूरा प्रैक्टिस सेट आपका एक, जैसे पेपर देने से पहले पेपर का आपका लुत्फ उठाना तो आप ऐसे कर सकते हैं। मात्र और मात्र 50 रुपये फीस। ठीक है। 50 रुपये फीस में आपको मिल जाएगा ह्यूमन वैल्यूज वाला जो है कहीं से 5 से 6 प्रैक्टिस सेट। ठीक है। आप एक सीरीज खरीदते हैं, 60 रुपए की सीरीज आती है, 10 रुपए कम 50 रुपए में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और यहाँ से पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा दोस्तों। आप इनको 2-3 प्रैक्टिस सेट मेरे हल कर लेते हैं, आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके से दोस्तों आपने लोगों ने 100 क्वेश्चन वाला ये देख लिया। ये आपका मैंने ये मॉडल पेपर जो था आपने देखा था, को करिकुलर मास्टर चैनल आपका नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
लीजिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ मिलता रहता है। तो ये क्वेश्चन पेपर अभी कब का है? ये 2026 का ये क्वेश्चन पेपर है और एक विश्वविद्यालय में पूछा गया, मैंने तुरंत इसको सॉल्व कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से इसको पढ़ दीजिए और पेपर में जाइए, आराम से करिए। जैसे पहला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, विश्वासों और ज्ञान के दार्शनिक अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? मैंने आपको बताया था अगले वीडियो में, अगर देखा होगा जिन बच्चों ने, तुरंत ज्ञान मीमांसा बच्चे ने लगा दिया होगा, ठीक है? इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही आप तमाम देखे होंगे, शरीर की आवश्यकताएं अस्थायी होती है जबकि स्वयं की आवश्यकता कैसी होती है? स्वयं की आवश्यकता सतत होती है, हमेशा होती है, ठीक है? ऐसे तमाम चीज़, जैसे एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया 4 स्तरों पर मूल्यों को बनाई जाती है। पहली व्यक्ति स्तर पर, दूसरा परिवार के स्तर पर, तीसरा समाज के स्तर पर, चौथा ब्रह्मांड के स्तर पर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही तो मैंने आपको बताया था, मनुष्य के लिए आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं है। भौतिक सुविधा मनुष्य के लिए आवश्यक है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुई है। हमेशा लगातार, जैसे पहले पंखा बना, फिर टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, अब आजकल अब एसी बन गई है, जो कि पंखा की भी कोई ज़रूरत नहीं रही। तो ये सब चीज़ें आप देख पा रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट। बहुत-बहुत धन्यवाद।